हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंकित कुमार। स्वागत है मेरे इस चैनल अंकित्स एमर क्रम में। ओके, आज हम भारत दर्शन की सीरीज में गुजरात को कवर करेंगे। गुजरात से आने वाले जितना भी स्टैटिक जीके है जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एसएससी आरआरबी के एग्जाम में, उस सभी स्टैटिक जीके को हम कवर करेंगे, जिसमें हम नेशनल पार्क हो गया, वेटलैंड्स हो गया, डैम हो गया, जीआई टैग, स्टेडियम, सभी को हम कवर करते हुए आगे चलेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं इंडिया मैप में गुजरात का लोकेशन किस तरह। गुजरात का लोकेशन यहाँ पे पड़ेगा। ओके, जिसमें से इंपॉर्टेंट सिटी की बात करें तो जामनगर, सूरत, जूनागढ़, गांधीनगर जो यहाँ की कैपिटल है, अहमदाबाद जो यहाँ की पहली कैपिटल थी, ये सब यहाँ की इम्पोर्टेंट प्लेस है। अगर गुजरात की फॉर्मेशन डे की बात करें तो 1 मई 1960 को, ये फॉर्मेशन 1960 को ही महाराष्ट्र का भी फॉर्मेशन डे है। ओके, अगर कैपिटल की बात करें तो गांधीनगर। गुजरात को ज्वेल्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया भी कहा जाता है, पश्चिमी भारत का गहना भी कहा जाता है, और इसे मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। और गुजरात एक होता है ऐसा स्टेट है सबसे बड़ा, इंडिया में सबसे बड़ा कोस्ट लाइन शेयर करती है। उसके बाद बाकी ये सब कंट्री यहाँ की पड़ती है जो कोस्ट लाइन शेयर करती है। अगर यहाँ के पहले गवर्नर की बात करें तो श्री मेहदी नवाज जंग है, और अभी प्रेजेंट में जो यहाँ की गवर्नर है गुजरात के, वो आचार्य देवव्रत है, जो ये व्यक्ति है। ओके, अगर यहाँ की चीफ मिनिस्टर की बात करें तो चीफ मिनिस्टर यहाँ के सबसे पहले चीफ मिनिस्टर डॉक्टर जीवीराज मेहता थे, और अभी जो प्रेजेंट टाइम के जो चीफ मिनिस्टर है जो बीजेपी से हैं, श्री भूपेंद्र रजनीकांत पटेल है। अगर यहाँ की चीफ जस्टिस की बात करें जो हाल ही में बनी है, सोनिया गिरधर गोगानी है प्रेजेंट टाइम में, और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज और सबसे इम्पोर्टेंट लैंग्वेज गुजराती है। अगर गुजरात की एरिया की बात करें, कितने एरिया में वो इंडिया में फैला हुआ है, तो वो 1,96,024 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। अगर जिसमें से फॉरेस्ट एरिया 21,909 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन तब भी एक बार डाटा याद कर लेना। अगर गुजरात की सेक्स रेशियो की बात करें जो पेपर में अक्सर पूछे भी जाते हैं, तो 919 सेक्स रेशियो है, और चिल्ड्रन सेक्स रेशियो 890 है। अगर यहाँ की स्टेट एनिमल, स्टेट बर्ड, स्टेट फ्लावर और ट्री की बात करें तो स्टेट एनिमल में एशियाटिक लायन है, जो यहीं पाए जाते हैं गुजरात में ही। अगर स्टेट बर्ड की बात करें तो ग्रेट फ्लेमिंगो है, और एक फ्लेमिंगो फेस्टिवल भी होता है जो कि पुलिकट लेक में बनाया जाता है। और स्टेट फ्लावर की बात करें तो मैरीगोल्ड। स्टेट ट्री मैंगो है यहाँ का। अगर गुजरात का डांस फॉर्म की बात करें, जो कि पेपर में डांस फॉर्म जो हर बार पूछा जाता है हर पेपर के सेट में, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट डांस फॉर्म गुजरात का गरबा, गरबी और रास है। ये तीनों इम्पोर्टेंट डांस फॉर्म है गुजरात के। अगर यहाँ की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करें तो पावगढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क और रानी की भाव एट पाटन में ये रानी की भाव। नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ पे भी नेशनल पार्क के टोटल 4 है। ब्लैक बक नेशनल पार्क जो कि भावनगर में है, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क जो कि जूनागढ़ में है, मेराइन नेशनल पार्क और वजडा नेशनल पार्क जो नवसारी में है। अगर इन बर्ड सेंचुरी की बात करें तो नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, गागा बर्ड सेंचुरी, कच्छ बर्ड सेंचुरी और पोरबंदर बर्ड सेंचुरी। अगर इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो बलराम अंबाजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बलदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बस्टर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लाला ग्रेट इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नारायण सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये यहाँ की इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और पोरबंदर लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि पेपर में ये सब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कई बार पेपर में पूछे भी गए हैं और आ भी सकते हैं। अगर यहाँ की इम्पोर्टेंट रिवर की बात करें तो नर्मदा रिवर आ जाएगी, और नेक्स्ट ताप्ती रिवर यहाँ की इम्पोर्टेंट रिवर है, और ये सब यहाँ की इसकी ट्रिब्यूटरी है। ओके, अगर यहाँ की गुजरात की इम्पोर्टेंट डैम्स की बात करें तो इम्पोर्टेंट डैम में सरदार सरोवर डैम जो कि नर्मदा रिवर पे है, डांटीवाड़ा डैम जो कि बानस रिवर में है,
उकाई डैम जो कि तापी रिवर के ऊपर है। ये सब गुजरात में है और बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर गुजरात के इम्पोर्टेंट लेक्स की बात करें पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कंकरिया लेक्स अहमदाबाद में, चंडोला लेक ये भी अहमदाबाद में है, नारायण सरोवर लेक ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है, टेंट तालाब ये वडोदरा में है। अगर हाइड्रो पावर प्लांट की बात करें गुजरात की, तो कडाना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जो माहिसागर डिस्ट्रिक्ट में पड़ जाएगा, सरदार सरोवर कैनाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जो कि नवेगांव में पड़ जाएगा, उकाई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जो उकाई सूरत डिस्ट्रिक्ट में पड़ जाएगा। ये तीनों इम्पोर्टेंट यहाँ के हाइड्रो पावर प्लांट है। न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें तो न्यूक्लियर पावर प्लांट ककरापालन एटॉमिक पावर, और सोलर पावर प्लांट की बात करें तो चारंका सोलर पावर प्लांट जो कि पाटन डिस्ट्रिक्ट में है, और बिट्टा सोलर पावर प्लांट। यहाँ की कुछ फेमस एयरपोर्ट, सब इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि अहमदाबाद में है, और कुछ नॉर्मल एयरपोर्ट डोमेस्टिक एयरपोर्ट की बात करें तो वडोदरा, सूरत एयरपोर्ट, राजकोट एयरपोर्ट यहाँ की इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट है। यहाँ की फेमस स्टेडियम में सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम अहमदाबाद में है, सीबी पटेल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो कि सूरत में है, सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम। ट्राइब्स, हर पेपर में ट्राइब्स से कोई ना कोई एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं अगर गुजरात की इंपॉर्टेंट ट्राइब्स की बात करें। सो थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और सपोर्ट करिए कि जल्दी से जल्दी हम इस चैनल को और ग्रो करें, और ऐसी वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और भारत दर्शन की सीरीज में और आगे पूरे हर एक स्टेट को कवर किया जाएगा, हर स्टेट का स्टैटिक जीके जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है उसे जोड़ा जाएगा। थैंक यू सो मच।